हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम विक्रम चावला है और आज हम आ चुके हैं हमारे यूट्यूब चैनल स्पीक इंग्लिश विद विक्रम चावला। सो माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें बेसिक से लेकर एडवांस तक आपको 15 डेज के अंदर इंग्लिश सिखाई जाएगी। सो माय डियर, जैसे कि अभी मैंने प्रीवियस वीडियो में काफी सारे टॉपिक्स क्लियर किए जिसमें आपका इज एम आर है, वॉज वर, विल बी का यूज सिखाया है, आर्टिकल्स आपको उसमें कराया, ए एंड द का यूज कराया। ऐसे काफी टॉपिक है, उन्हीं में एक टॉपिक आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं माय डियर। जिस टॉपिक का नाम है दिस एंड दैट। मतलब ये मैंने समझाने को आपको उस दिन भी समझाया था, एक बार आज आपको थोड़ा अलग से समझाता हूं। दिस दैट एंड दीज दोस समझना है आपको। पहले तो दिस का मतलब समझिए। दिस का मतलब होता है यह। क्या होता है इसका मतलब? यह। और दैट का मतलब होता है वह। अब पहले इन दोनों को समझना है। देखिए, जब मैं यहां खड़ा हूं तो मेरे आसपास की चीजें जिनको मैं छू सकता हूं, जिन्हें मैं टच कर सकता हूं, जिन्हें मैं पकड़ सकता हूं, वो सब क्या है? दिस। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक पंखा है तो दिस इज अ फैन। मेरे पास एक बोर्ड है, दिस इज अ बोर्ड। मेरे पास एक घड़ी है, दिस इज अ वॉच एंड दिस इज अ मार्कर। जो हमारे पास है उसके लिए हम लगाएंगे दिस, ठीक है। दूसरा, जो हमसे दूर है उसके लिए हम यूज करेंगे माय डियर फ्रेंड्स दैट। दैट का मतलब होता है वह। जैसे वह एक घर है, दैट इज अ होम। वह एक दरवाजा है, दैट इज अ डोर। वह एक कुर्सी है, दैट इज अ चेयर। मतलब जो दूर है उनके लिए दैट लगेगा और जो पास है उसके लिए दिस लगेगा। चलिए कुछ सेंटेंसेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यह एक दीवार है तो इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? दिस इज अ वॉल। वह एक दीवार है। सेम सेंटेंस है, बस फर्क क्या है आपका? दिस और दैट का। सो दैट इज अ वॉल। गॉट इट? अब मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, यह एक कमरा है। क्या यह एक कमरा है? तो मैं बोलूंगा दिस इज अ रूम। और अगर सेंटेंस बदल गया, वह एक कमरा है, तो माय डियर फ्रेंड्स बस इतना सा फर्क है, दैट इज अ रूम। आपको ये चीज समझना, दिस और दैट दोनों को जब भी बनाएंगे तो प्रेजेंट में इज आता है, पास्ट में वॉज आता है और फ्यूचर में आता है इसके लिए विल बी। जैसे मैं बोलो यह एक कमरा है, यानी कि प्रेजेंट। अगर मैंने बोल दिया यह एक कमरा था, तो आपको यह हेल्पिंग ऑफ चेंज करनी है, दिस वॉज अ रूम। यदि मैंने सेंटेंस बनाया यह एक कमरा होगा, सो माय डियर फ्रेंड्स आपको बनाना है दिस विल बी अ रूम। करना क्या है? अगर प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट के हिसाब से लगानी है हेल्पिंग ऑफ, पास्ट में है तो पास्ट की, फ्यूचर है तो फ्यूचर की। तो ये आपको ध्यान रखना है। यह एक मार्कर है, दिस इज अ मार्कर। यह एक कैप है, दिस इज अ कैप। अब मान लीजिए अगला सेंटेंस, यह एक कैप थी, सो दिस वाज अ कैप। यह एक मार्कर था, दिस वाज अ मार्कर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी हम सेंटेंसेस ट्रांसलेट करेंगे उसकी सिचुएशन देखने, प्रेजेंट में है, पास्ट में या फ्यूचर में, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा वो है दिस एंड दीज और दोस। क्या बोलते हैं? दीज एंड दोस। दीज का मतलब होता है माय डियर फ्रेंड्स ये मतलब बहुत सारी चीज जब मेरे पास हो। अब जैसे बोलो ये गाड़ियां हैं, गाड़ियां मतलब बहुत सारी गाड़ियां हैं, तो बोलेंगे दीज आर कार्स। अब बोलो ये किताबें हैं, तो इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे हम? दीज आर बुक्स, ठीक है। ये दीवारें हैं, दीज आर वॉल्स। ये मान लीजिए मेरे पास 3-4 मार्कर है, तो दीज आर मार्कर्स। ये दरवाजे हैं, दीज आर डोर्स। ये लोग हैं, दीज आर पीपल। ये बैग है, मान लीजिए मेरे पास 2-3 रखे, दीज आर बैग्स। तो जब चीजें ज्यादा होती है हम दीज का यूज करेंगे। कब? दीज का मतलब है जब हमारे पास में हो कोई चीज, वही दिस वाला यूज है माय डियर फ्रेंड्स। दिस का मतलब भी पास में कोई चीज थी जिन्हें हम छू पा रहे थे। दीस का मतलब जो हमारे आसपास है, एक से ज्यादा है, उनके लिए दीस। दोज लगता है जो हमसे दूर है और एक से ज्यादा है। मतलब ये इसका सिंगुलर है और इसका प्लूरल, ये इसका सिंगुलर और ये इसका प्लूरल। बस आपको ये ध्यान रखना। अब मैं बोलूं वो तस्वीरें हैं, तो दोज आर पिक्चर्स। वो पंखे हैं, दोज आर फैंस। वो घड़ियां हैं, दोज आर क्लॉक्स या वॉचेस। वो ट्यूबलाइटें हैं, दोज आर ट्यूबलाइट्स। वो बोतलें हैं, दोज आर बॉटल्स।
इसी तरीके से आप लोग खुद से बनाइएगा। याद रखिएगा यह एक मार्कर है तो दिस इज अ मार्कर, और ये मार्कर है, दीज आर मार्कर। ये ध्यान रखने वाली बात है कि जब हम इस पे जाएंगे तो दीज और दोज, इनके साथ में हमें लिखना है आर। पास्ट में लिखेंगे वर, फ्यूचर में लिखेंगे विल बी। ठीक है, ये मार्कर है, दीज आर मार्कर। ये मार्कर थे, दीज वर मार्कर। ये मार्कर होंगे, दीज वर मार्कर्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, इसी तरीके से आप बनाइएगा। बाकी कुछ सेंटेंसेस मैं आप लोगों को दे रहा हूं, लिखिएगा। जैसे ये लड़कियां हैं, आपको खुद से बनाना है। वो किताबें हैं। इन सेंटेंसेस को आप बनाइए खुद से। लेट्स चेक। और बाकी आज के लिए इतना ही था, दिस दैट एंड दीज दोज। बाकी के सेंटेंसेस आप बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, बहुत इजी है। और इंग्लिश सीखने के लिए आप फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कमेंट्स कीजिए हमारी वीडियो को। बाकी इस तरीके की और वीडियोस जल्दी आप लोगों के साथ में लेकर के आ रहा हूं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू। हर हर महादेव।